बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 101 GDB CS 101 वाले शहज़ादे और शहज़ादियों के लिए ये GDB है। तो क्योंकि ये सबसे मुझे प्यारे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब किया, तो इन लोगों ने मुझे हेल्प की 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की, आप लोगों ने ट्रस्ट किया और अब और करेंगे ताकि जो लोग रह गए हैं उनको भी लेके आए। आप लोगों को जो सिनेरियो दिया हुआ है ह्यूमन मशीन इंटरफेस का, मैंने ये सब्जेक्ट लास्ट टाइम बीएड में पढ़ा भी है। और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये जो है इंटरफेस जो होती है, ए प्लेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है। और इसमें हमें दो अप्रोचेस दी हुई हैं कि एक तो वो जिसमें कुछ यूज़र इन्वॉल्व होगा, ह्यूमन ब्रेन यूज़ होगा, और कुछ एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल नहीं यूज़ होगा, वो गाड़ी खुद ब खुद डिसीजन लेगी। तो ये कोई 6 लेवल हैं एक गाड़ी को ऑटोमेट करने में। अभी तक 6ठे लेवल तक कोई भी नहीं गया। अभी तक ऐसी गाड़ी 6ठे लेवल वाली गाड़ी में भी एक्सपेरिमेंट्स में होगी, लेकिन रोड्स के ऊपर नहीं आई। तो लेकिन आ जानी है। और उसके कितने फीचर्स हैं जो कि अप्रोच नंबर 2 में हैं, तो हमने बताना था अप्रोच नंबर 2 में। मेरा दिल तो कर रहा है कि इस अकाउंट में मैं खुद ही पोस्ट करूं। इस मैसेज पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक करना होता है, एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी, वो एक ही दफ़ा होगी और एक दफ़ा जो है उसके अंदर आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा आप उसको जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं बटन के ऊपर, फिर पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देंगे। आपने 6-7 लाइनें 8 लाइनें लिखनी होती हैं, 800 लाइनें नहीं लिखनी। पूरा पैराग्राफ या 20 लाइनें या 50 लाइनें इतना नहीं लिखना, आपने पॉइंट्स में लिखना है। उन्होंने बोला है कि कंसाइज कोहेरेंट पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। लेंथी कमेंट जो हैं वो आपके नंबर कटवा देंगे। ये 5 नंबर होते हैं, 100 नंबर होते हैं टोटल आपके सब्जेक्ट के, उसमें 5 प्योर नंबर जो हैं वो GDB के हैं। तो GDB इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। असाइनमेंट में भी तीनों मिल के 10 नंबर होंगे या 8-7 होंगे, तो उनकी वेटेज बहुत कम होती है, GDB की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको इस अंदाज में लिखना चाहिए कि आप इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकें। तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच 2 इज़ बेटर देन अप्रोच 1। सब लोग अपना अपना इसको सिनोनिम्स के लिहाज से चेंज करेंगे, कोई बंदा भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। टू डेवलप ऑटोनमस व्हीकल जो है वो हमारे सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट को सेंस करके जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, वहाँ से आपने डाटा को लेना है और उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अब हम चलते हैं कि ये ऑटोनमस कार जो होती है, ऑटोनमस कार इज़ अ व्हीकल कैपेबल ऑफ सेंसिंग एनवायरनमेंट विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ये एक पॉइंट लिखा जा सकता है। ये देखें, ये 6 लेवल है। फुली ऑटोमेशन ये वाली है जिसके ऑटोनमस की बात हो रही है। तो ऑटोनमस और ऑटोमेटेड वर्सेस सेल्फ ड्राइविंग, तो इनमें क्या डिफरेंस है इन सब में, कि किसी में कितने % तक, लेवल 3 तक कुछ लोग, सेल्फ ड्राइविंग जो है लेवल 3 होता है, ये जो ऊपर है लेवल 3 तक। कंडीशनल ऑटोमेशन, मुझे सबसे ना एक दफ़ा फीचर बताया तो कि जी गाड़ी में ना 120 की स्पीड करके क्रूज़ का बटन दबा दें, क्रूज़, और उसके बाद गाड़ी मोटरवे के ऊपर 120 पे चलती रहेगी। मैंने कहा यार बड़ा मज़ा है यार, पैर एक्सीलेटर से हटा दें, और कितनी मज़े की है। मेरे पास खुद ऑटोमेटिक गाड़ी है तो मुझे वो बहुत पसंद है, और लेकिन उसका वही पंगा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने क्या 2 गलतियाँ की थी जब मैं ट्रैवल कर रहा था। तो हाउ डू ऑटोनमस कार्स वर्क, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन लिखना क्या है वो मेरे ख्याल से अगर आप इसके ऊपर आ जाएं 7 बेनिफिट्स ऑफ ऑटोनमस कार, तो आप लिख सकते हैं कि ऑटोनमस कार इज़ बेटर देन ह्यूमन इंटरेक्शन टू सेव 90% रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक डेथ्स। अब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स 94% तक बचाया जा सकता है, 30,000 लोगों को बचाया जा सकता है। ये देखें 94% विच आर
डाउन टू ह्यूमन एरर। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 94% ह्यूमन एरर होता है। तो जब हम ह्यूमन को निकाल देंगे तो 90% तक हम बंदों को बचा सकते हैं। गूगल वालों ने कार लॉन्च की तो कार बड़ी मज़े की चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की भाग के उस कार के आगे आ गई अचानक से, तो गाड़ी से ब्रेक नहीं लगी, तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, वो मर गई। तो गूगल वालों ने ऑन द स्पॉट वो अपनी जो कार बनाना था और कार को जो उन्होंने लॉन्च किया हुआ था रोड्स के ऊपर, उन्हें फ़ौरन से पहले हटा दिया कि ये अभी एक्सपेरिमेंट्स में है, ये डेथ की रीज़न बन रही है, तो हम इसको अभी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो गूगल कार काफ़ी देर पहले चल चुकी हैं, लेकिन कोई मिस्टेक मशीन से होती है तो फिर उसको जल्दी से जल्दी कट डाउन करना चाहिए। 60% ड्रॉप इन हार्मफुल एमिशंस, तो 60% जो गलतियां हैं ट्रैफिक की, ये मैंने की थी मेरा ख्याल है, या ये वाली थर्ड वन, एलिमिनेट स्टॉप एंड गो वेव बाय 100%। स्टॉप एंड गो, अब मैं गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक्सीलेटर पे ना पैर रखा हुआ, ब्रेक से पैर हटा दिया, तो मैंने फ़ौरन ऐसे हटाया ना तो गाड़ी जाके अगली गाड़ी में लग गई, तो वो भाग के बाहर आया। हालांकि लगी बिल्कुल थोड़ी सी थी, मेरे वाले की बम्पर थोड़ा सा लगा। तो स्टॉप एंड गो वेव, तो जो ऑटोमेटिक गाड़ी होगी वो कभी भी नहीं आगे जाएगी, वो टच नहीं होगी अगली गाड़ी को, वो अगली गाड़ी से अपना फासला बनाए रखेगी। देखो मैं ह्यूमन था, मैंने गाड़ी को जाने दिया, ब्रेक पे पैर बजाय एक्सीलेटर पे चला गया, या एक्सीलेटर से भी नहीं गया तो ब्रेक पे पैर रखा ही नहीं गया, किसी और चीज़ पे पैर रखा गया। तो एलिमिनेट ऑफ स्टॉप एंड गो वेव वो इतना डिस्टेंस बना के रखती है, ग्रीन एरिया होगा वहाँ तक है, रेड आएगा तो रुक जाएगी। 10% इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल इकोनॉमी, तो जो हम लोग ब्रेक लगा ली, एक्सीलेटर पे पैर दे दिया, फिर थोड़ी सी चला ली, फिर तो इस तरह जो है वो फ्यूल काफ़ी ज़ाया होता है। इस तरह बार बार रेस ब्रेक, तो वो इस तरह इकॉनमी के रिलेटेड चलेगी, वो खुद ब खुद ऐसी चलेगी कि वो 10% तक फ्यूल को बचा सकती है। और ये देखें 500% इंक्रीज इन लैन कैपेसिटी, तो वो जो लाइन में गाड़ी चलती है जो कि हमने कभी फॉलो नहीं करनी, कभी इस लाइन में कभी इस लाइन में, और एंड पे जी गवर्नमेंट का जी कसूर है, उन्होंने रोड नहीं सही बनाए, हमारा एक्सीडेंट तो नहीं होना था, हम तो बिल्कुल धुले हैं दूध के। तो 500% इंक्रीज इन लैन कैपेसिटी सही यूटिलाइज होगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्पीड बेहतर रहेगी और एक्सीडेंट्स कम से कम होंगे। नेक्स्ट वन 40% रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम, ये देखें कितना हम लोग जब खुद चला रहे होते हैं, हम एक से दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकती हैं कारें या इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो रिडक्शन ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। सो इट इज़ आल्सो अ पॉइंट। कंज्यूमर सेविंग ऑफ 5 बिलियन यूरोज या डॉलर है, तो कंज्यूमर जो है वो या पाउंड है, तो जो भी है ये कंज्यूमर की सेविंग होगी इसके अंदर। ये जो होगा एक्सीडेंट्स की वजह से बच सकता है, ट्रैवल टाइम की वजह से बच सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से इनको ही रद्दोबदल करके आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द ऑटोनमस कार इज़ बेटर बिकॉज इट्स 40% रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट बनाएं, कंज्यूमर सेविंग मोर देन 5 बिलियन और 4.99 बिलियन, तो इस तरह करके चेंज कर लें। 500% इंक्रीज इन द लैंड कैपेसिटी, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। एक और जो थी जो मैंने सर्च की, गूगल कार फीचर्स, तो ये आप देख सकते हैं, बम्पर माउंटेड जो रडार है वो देख लेगा, डिवाइस विद इन अ कार, तो इस तरह के कुछ उसके जो फीचर्स हैं। टेस्ला की कार्स के फीचर्स आप ढूंढ सकते हैं, जो कि टेस्ला कार बनाएगा, उसने बोला है कि टेस्ला की जो कार्स होंगी वो ऑटोनमस कार्स आने वाली हैं। तो इन जो लेटेस्ट जो कंपनीज़ हैं और जो इनके ऊपर काम कर रही हैं, और वो सबसे बेटर जो है वो टेस्ला, गूगल, ये इसके फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार एडवांटेजेस लिखने हैं, तो ये मैं सारे जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इसके वो जो इसका है ना एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ये ज़्यादा जो है वो धुआं और उनसे इसकी बचत हो जाती है। तो पार्किंग ऑटोमेटिक ये हैंडल कर लेती है, और वॉकेबिलिटी, जो लोग पैदल चल रहे होते हैं जब वो सामने से गुजर रहे हो तो ये खुद ब खुद रुक जाती है जब सामने कोई आ जाए।
तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऑटोनमस कार के अंदर होंगे जो कि आम आदमी जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसके ऊपर मिस्टेक कर जाता है। मतलब मैं कई दफ़ा बाइक कार चला रहा हूँ, आगे निकालनी है गाड़ी कि नहीं निकालनी, जाना है आगे नहीं जाना, मतलब सशोपन में ही रहता है बंदा कि अच्छा यार आगे जाएं नहीं जाएं, तो उसके दौरान बंदा गाड़ी मार देता है अगली गाड़ी में। तो वो अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग सर्च करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोनमस कार और फिर उनको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। आई होप सो आप सबकी हेल्प होगी। और थैंक यू, आप लोग फेवर करते हैं मुझे और मेरा वेट करते हैं। थैंक यू सो मच जी।